हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ बढ़ रहे होंगे। तो अब मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। तो उसका टॉपिक है पत्थर पे फूल कैसे खिला है और कीचड़ से कमल कैसे खिला है, किस वजह से और क्या चीज़ होने की वजह से ये सब हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आया नॉथिंगनेस, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ पे काला ही काला दिखाई दे रहा है, जो कार्ड में है ना, जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ब्लैक, जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी थी और उस नेगेटिविटी से निकले हैं। कोई बीज था, है ना, कमल का बीज था, या जैसे आप बीज बोओगे उसी तरह से आपको फल मिलता है। अगर वो बीज कमल का होगा तो वहाँ पे कमल खिलेगा, अगर उसमें सनफ्लावर का सीड है तो सनफ्लावर ही वहाँ से उगेगा। इसी तरह से कोई भी फूल हो या कोई भी पौधा हो, जिसका बीज है वो उसी तरह से आके आगे खिलता है ना, आपके सामने खिलता है। तो ऐसे ही एक समय था जहाँ पे बहुत सारा नेगेटिविटी था और उस नेगेटिविटी में कोई फंसे हुए थे, और वहाँ पे ऐसे नेगेटिविटी है जहाँ पे वो निकल नहीं पा रहे थे, है ना। जो भी थे, जो महिला थे या पुरुष थे, जो भी थे, वो नेगेटिविटी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो अब वो समय आ गया है कि वो उस बीज, जो बीज था वो फूट के बाहर निकल चुका है। जिस कीचड़ में वो बीज गिरा था वहाँ से वो बीज पौधा बन के निकल चुका है और फूल खिल चुका है ना। तो आपके ऊपर जो भी आप पर्सन हो, है ना, आपके ऊपर भगवान शिव जी का ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। अब आप बहुत खिल के आगे निकल चुके हो। ठीक है, ये है यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो कार्ड दिया है एग्जिस्टेंस, ये आपके अस्तित्व था। अब आप वहाँ पे उभर के निकल चुके हैं, है ना। और आपके साथ जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र ऐसे टेढ़ा करके देख रहे हैं ना, ये लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे का बैक बाइटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी बहुत सारा बैक बाइटिंग होता था, आपके पीछे, पीठ पीछे बहुत सारा बैक बाइटिंग करते थे और आपको बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। और ये लोग उसी सिचुएशन में आपको रखना चाहते थे। और ये लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हैं, देखो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पर एक दूसरे का शक्ल टेढ़ा बना हुआ है। इनमें भी ये खुश नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकल रहा है बाहर, और सब कुछ है अपने पास, फिर भी ये लोग दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ईगो रखता है और जेलिसी रखता है ना। तो आपके ऊपर भी ऐसे ही रखता था। ये लोग है आपसे बड़े उम्र का हो सकता है, आप उनसे छोटे उम्र का हो सकते हो। आपको इस तरह से बांध के रखना चाहते थे कि आप उनके जो भी कहना है वो मानते रहो और उनकी बात सुनते रहो, और आपको नीचे गिराना चाहते थे। ठीक है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बंधन में महसूस करते थे और आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे उस सिचुएशन से। अब आपको अपने जो दिमाग है, ज्ञान है, नॉलेज है, उससे आपके चारों तरफ जो भी सिचुएशन है उसको देख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो बच्चा है उसके ये गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ताला खुला है, पर उसको पता नहीं, वो नहीं देख पा रहा है कि गेट कौन खोल देगा, है ना। अगर वो अपने दिमाग यहाँ पे लगाता है ताले के ऊपर और इस चेन के ऊपर, तो ये गेट खुद भी खोल सकता है। पर वो सोचता है कि ये अब किसी बड़ों ने लगा के रखा है, इसलिए वो नहीं सोच रहा है कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे बाहर निकलना है, ये नहीं सोच रहा है, बस वो वहाँ से देख रहा है। इसी तरह से आपका भी दिमाग उन्होंने बांध के रखा था और आपको घुमा के रखा था। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लोग आपसे बड़े
बड़े होने की वजह से आप उनके कहना मानते थे। आपको नहीं पता लगता था क्या हो रहा है, ठीक है। पर आप जितने ही समय आपने वो सब सिचुएशन को आपने लिया और जो भी आपने कर्म किए है ना, तो उसका अब फल आपको मिलने वाला है। आपका जो भी कर्म है उसका फल पौधा बन के अब निकल चुका है और खिल चुका है ये, ठीक है। इतने ज़्यादा कठिन परिस्थिति में जहाँ पे ये जो पत्थर है इसमें एक जो बीज है वो एक पौधा बन के फूल खिल रहा है। तो इसके लिए पौधा बनने के लिए पानी का ज़रूरत होता है, मल की ज़रूरत होती है ना, खाद की ज़रूरत होती है। पर ये पत्थर में ही खिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी कठिन परिस्थिति में भी ये फूल पौधा बन के खिल चुका है। आपको भी ऐसे ही हुआ होगा कि आपके पास कुछ नहीं था ना, आपको देखने वाले देखभाल करने वाले कोई नहीं थे, सिर्फ ईश्वर थे जो यूनिवर्स ही आपके ऊपर देख रहे थे। जब बारिश होगी वो भी यूनिवर्स देंगे, है ना। इसको खाद पौधा सब कुछ मिलेगा, पौधे को बारिश होगी तब उसको पानी मिलेगा। यहाँ पे कोई आके उसको पानी नहीं डाल रहा है क्योंकि वो खुद ही इस पत्थर के बीच से फूट के निकल रहा है। तो यूनिवर्स इसको खिला रहे हैं, यूनिवर्स ही इसको मदद कर रहे हैं, ठीक है। यह है ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका जीवन अब नए तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि आप यूनिवर्स की बच्चे हो, ठीक है। और आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी है। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जो भी प्लेन भी चीज़ है, कोई कुछ नहीं, जहाँ पे खाली चीज़ है वहाँ भी आप रंग भर सकते हो। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपका बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाने का क्रिएटिव पावर है। और अगर आप म्यूजिशियन हो या गायक हो गायिका हो तो आपका बहुत अच्छा आवाज़ हो सकता है। अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहते हो, अकल्ट साइंस में जाना चाहते हो तो उसमें भी आपका बहुत सारा क्रिएटिव माइंड है और आप में क्षमता है, हुनर है, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको लोगों ने ये भेड़ की तरह बना के रखना चाहे, जहाँ पे चारों तरफ क्या है, भेड़ है, बकरी है और बीच में शेर फंसा हुआ है जिसको भेड़ की खाल पहना के रखा है। और आप सोच रहे हो कि आप भी वही हो, जो आपके चारों तरफ जो है वही है ना, वही सोच रहे हो। पर आप वो नहीं हो जो लोग आपको बना रहे हैं, ठीक है। आप वो चीज़ नहीं हो। आपको लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहे, बहुत कुछ बुरा भला कहा है और गुस्सा दिलाना चाहे, जो कि आपके साथ फाइटिंग करे, लड़े और उनके साथ लड़ कर मरे, है ना, ख़त्म कर दे आपके जीवन। इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश भी की है। पर आप उस गुस्से को भी शांत भाव से आपने सह के निकाला है। और आपको इतना गुस्सा दिलाना चाहता था कि वो बहुत कुछ बुरा भला भी कहता है ना। और आपको जो यहाँ पे अग्नि दिखा रहे, जलन की भावना इतना रखते थे, बहुत ज़्यादा जलन की भावना रखते हैं, है ना। और आपको बहुत गंदी नज़रों से देखता है और बुरा भला कहता है वो लोग, है ना। तो जो यहाँ पे इसके पास जो दिख रहा है, चारों तरफ से क्या लपेटा हुआ है, सांप से लपेटा हुआ है ना। ऐसे ही आपको दुश्मनों ने घेर के रखा था पर आपको पता नहीं था। और आपको इतना गुस्सा दिलाते थे कि वो लोग आपको उसी गुस्से में जला के राख करना चाहते थे। पर अब ये सब उल्टा हो चुका है, ठीक है, उल्टा हो चुका है। वो लोग खुद जल के राख हो रहे हैं और जितने भी गुस्सा दिलाना चाह रहे थे वो लोग सब उल्टा पड़ चुका है। अब ये उल्टा है तो उल्टा आए तो उल्टा ही मैंने रखा है। तो उनको इतना गुस्सा आ रहा है आपको आगे बढ़ते हुए देख के, ठीक है। आपको हमेशा ईश्वर ने, भोले बाबा ने और भगवान कृष्ण ने आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला है
जहाँ पे ये जो ऊँट दिख रहा है ना, ऊँट कितना काला अंधेरा कीचड़ में फंसा हुआ है, फिर भी उनके ऊपर बोझा ढोने को देते हैं, है ना। उसी तरह से आपको भी उसी कीचड़ में डुबा के रखना चाहता था। आपने ये सब महसूस किया है, ठीक है। और आप शेर बन के आगे निकले हो। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी, भगवान कृष्ण की, यूनिवर्स की, भोले बाबा की कृपा थी, ठीक है। इसलिए आप आगे बढ़ गए हो और आपको नया बर्थ मिला है, रीबर्थ मिला है। जितने भी जो 10 आता है, 10 नंबर का जो कार्ड है, वो अंत का कार्ड होता है। जो ये अंत हो रहा है इसका, और शुरुआत भी हो रहा है। 10th शुरुआत भी होता है, क्योंकि ये इसमें एक आता है, 10 के बाद तो 1 आता है, इसलिए आपका रिबर्थ हुआ है, ठीक है। और जो भी इन्होंने काले कर्म किया था, है ना, आप शांति भक्ति भाव में रहते थे, पर इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, टावर मूवमेंट देने की कोशिश की है। और ये जो टावर मूवमेंट है, ये सब अब उल्टा पड़ चुका है, और आपको ऐसे गिल्टी फील कराना चाहते थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का फील कराना चाहते थे, और आपको इतना रुलाना चाहते थे कि आप आप खुद ही सह ना पाओ इस तरीके से। पर वो सब अब वो लोग सह रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं। उनके ये जो कर्मा है वो बैक हो चुका है। वो लोग खुद ऐसे चिल्ला रहे हैं, अपने खुद को नोच रहे हैं, ठीक है। और आपको अपने जो अंतर आत्मा में भगवान शिव रहते हैं, और भगवान कृष्ण रहते हैं, है ना। तो आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ चुके हो। भगवान की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। ये लोग आपको ऐसे छोटे से, जैसे मकड़ी कीड़ा है ना, एक ग्रास होपर है, टिड्डा, इस जैसे छोटा सा कीड़ा मकड़ी की तरह समझते थे। ये कुछ नहीं है, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसे समझते थे। और ये हंसते थे आपके ऊपर, आप कुछ नहीं हो, ऐसे समझ के हंसते थे। अब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आपको जितने भी बर्डन दिए हैं इन्होंने, देखा आपने कितना बर्डन से एक दूसरे का, हर एक का, तो ये सब झेल के आप बाहर निकले हो। इनका पॉलिटिक्स देखो, आगे से सामने से आपको बहुत हंसमुख बन के आपको प्यार से कहते थे, और पीछे हंस रहे हैं, लूट रहे हैं, आपको लूट रहे थे ये लोग ने, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में रखा है, ना आप आगे बढ़ पाए, ना आप पीछे जा पाए, ऐसे लटका हुआ हालत में रखा है इन्होंने। अब आप पत्थर से फूल उग चुका है, और कीचड़ से कमल उग चुका है। ऐसे ही आपको जहाँ पे कीचड़ में डाला था, है ना, उस कीचड़ से अब आप खिल चुके हो, ठीक है। खिल के अब कमल बन चुके हो, कमल का फूल, जो वहाँ पे जो रोशनी आ रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है ना। इतने नेगेटिविटी में भी आपने अपना पॉजिटिविटी का रूप दिखाया है, ठीक है। और ये ईश्वर की ही और यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग्स की वजह से होता है, ठीक है। नहीं तो ये जो बीज होता है वो गंदे में गिर जाएगा ना, वो गिर जाएगा तो वहीं पर सड़ जाएगा, है ना। अगर इनके उस बीज में भी भगवान का या ईश्वर का, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स होगा, तो वो बीज फूट के क्या होगा, कमल बन चुका होगा। और वो बीज से जो पौधा है बन के आगे उसका जड़ फैल चुका होगा, है ना। तो ऐसे ही आपका भी जीवन अब ईश्वर ने नया रूप में दिया है, और आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ना। तो ये थी मेरा आज का रीडिंग। तो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।